बीबीए के बाद ये इतना मुनफरिद बिजनेस ये है क्या? तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से 3U1M एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको ग्रैब किया और मैंने अपना जो आइडिया था वो पिच किया, वो माशाल्लाह सिलेक्ट भी हुआ। हमारे पास इस टाइम 34 काइंड ऑफ वैराइटीज़ हैं फ्राइज़ के अंदर ही। अच्छा, और जिसके अंदर 12 किस्म की डिफरेंट सॉसेज हैं। तो ये रेसिपीज आपकी अपनी है? हाँ जी, ये सारी मैंने खुद बनाई है। डिफरेंट क्या है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी से? देखें, सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ना, वहाँ पे ही कुछ ना कुछ होता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को दबा दिया जाता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता। अब 3 ब्रांचें हैं तो माशाल्लाह 7 एम्प्लॉय हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे नौजवान से जिन्होंने बीबीए किया और फिर अपना बिजनेस शुरू किया और उसे कामयाबी से चला रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बेहतरीन मिसाल हैं मोहम्मद समीर, जो कि दी फ्राइज स्टोर के नाम से अपना बड़ा एक मुनफरिद बिजनेस चला रहे हैं। यूँ तो ये फ्राइज ही सेल करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ क्या है और इनका बिजनेस क्यों इन्हें डिफरेंट बनाता है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आपकी स्टडी हुई? बीबीए के बाद ये इतना मुनफरिद बिजनेस ये है क्या? बेसिकली जब मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट गया था, सबसे पहले मेरे एक अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने का ख्वाब था, क्योंकि मैं हमेशा से जॉब से बचना चाहता था। तो उसी के साथ साथ मैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा था कि यार ऐसा कुछ मिल जाए कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। लेकिन वही हमारा एक क्लासिकल वर्जन चल रहा था कि हर इंसान जो पढ़ता था वो जॉब्स में जाता था। उस चीज़ को तोड़ना चाहता था, उस चीज़ से निकलना चाहता था। लेकिन उसी के साथ जब मैं अपने 7th सेमेस्टर में था आई गेस, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने एक एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से 3U1M एक डिपार्टमेंट लॉन्च किया। अच्छा। जिसके अंदर हमने अपना आइडिया पिच करना था। बेसिकली वहाँ पे जाके अपने बिजनेस के बारे में बताना था। कुछ लोग 3 तरह की चीज़ें थी, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो करें, जो लोग स्केल अप करना चाहते हैं वो करें, जो अपने डिज़ाइन थिंकिंग यानी कि जॉब्स में जाना चाहते हैं वो करें। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने उसको ग्रैब किया और मैंने अपना जो आइडिया था वो पिच किया, वो माशाल्लाह सिलेक्ट भी हुआ। तो इसमें सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मेरा जो वो रफ़ आइडिया था उसको काफ़ी पॉलिश किया। और पॉलिश करने के बाद मुझे बताया कि यार अगर आपका ये आइडिया तो आप इसको किस तरह मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक आइडिया होता है, उसको किस तरह इनिशिएट करना है, किस तरह उसको लेके लॉन्च करना है, वो सब आपको सीखने की ज़रूरत होती है। अच्छा सुमीर, मैं देख रही थी कि आपका आइडिया बहुत कॉमन था कि बहुत से नौजवान जो है वो फ्राइज स्टॉल्स लगाना चाहते हैं, लेकिन इसको पॉलिश कैसे किया गया, मुनफरिद कैसे बनाइए? बेसिकली द फ्राइज स्टोर एक वर्जन ऐसा है कि आप बाहर के मुल्क में ये चीज़ चलती है। पाकिस्तान में देसी फ्राइज़ का एक सीन था, आप सॉल्टेड खा लें, मसाले वाले खा लें, ये स्टफ़ है, और लोडेड फ्राइज़ खा लें। हमारे पास इस टाइम 34 काइंड ऑफ वैराइटीज़ हैं फ्राइज़ के अंदर ही। अच्छा। और जिसके अंदर 12 किस्म की डिफरेंट सॉसेज हैं, जो कि सेम नाम से नहीं होंगी। कुछ लोग सेम नाम रख के उसको सेम किस्म की बता देते हैं, लेकिन वो डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। और उसके साथ हमारे जो प्रीमियम मेन्यू है उसके अंदर 12 किस्म की लोडेड फ्राई है। चीज़ की लहदा, चिकन की लहदा, जिन लोगों को चीज़ से एलर्जी है वो चिकन की खा सकते हैं, उन पर आप खुद बना सकते हैं बेसिकली अपने लोडेड फ्राई। तो ये इसकी एक खासियत है कि अगर आप आ रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी के फ्राइज़ खा रहे हैं। अच्छा, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे, ये एक डिफरेंट आइडिया था कि आपने सिर्फ फ्राइज़ नहीं सेल करनी बल्कि उसमें वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस करानी है। सॉसेस में भी आपने 12 किस्म की सॉसेस बनवा ली। रेसिपीज़ कहाँ से ली, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहाँ से हेल्प ली और कितना मुश्किल हुई और अब कितनी आसानी है? बेसिकली मुश्किलात हर चीज़ में ही होती हैं कि मैं जब अपने स्टूडेंट लाइफ में था तब मुझे इस चीज़ की आदत थी कि जो भी चीज़ बन रही होती थी तो मैं जाके चेक करता था यार ये किस तरह बनी हुई है। अब फ्राइज़ के साथ किस चीज़ के टेस्ट हमें मुनफरिद लग सकता है, अच्छा लग सकता है, उसकी टेस्टिंग में मैंने कुछ जगहों पे जॉब भी की। घर वाले नहीं मानते थे लेकिन मैंने की वो, क्योंकि मेरा एक विज़न था बड़ा, उसको मैं देख रहा था। तो वो करते समोसे की किस तरह की चटनियाँ होती हैं, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मिक्सअप करके हमने एक फ्राइज़ की मुनफरिद किस्म की 12 सॉसेज निकाली हैं। और वो डिफरेंट जगहों से मैंने कैचअप किया है और कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रेसिपीज़ आपकी अपनी हैं? हाँ जी, ये सारी मैंने खुद बनाई है। क्या बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, इनोवेटिव आइडिया है। अब ये बताइएगा, एज अ स्टूडेंट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने लग गए, आपका जो 3U1M प्रोग्राम था और यूनिवर्सिटी थी, उसने कितना हेल्प आउट किया और स्पेशली आपके टीचर्स का क्या रोल रहा? बेसिकली वही बात है, मैं कह रहा हूँ कि एक रफ़ आइडिया था मेरे पास ये एक लैंडमार्क नहीं था, रोड मैप नहीं था कि मैंने किस जगह जाना है। मेरे टीचर्स ने बेसिकली मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप 3U1M में पॉलिश करके बताया कि यार अगर तुम चाहते हो बिज़नेस करना तो ये स्टेप्स है, इस पे आओ और इस पे अमल करो। इसी के साथ साथ मार्केट में क्या मसले आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो कि मेन इशू होता है एक बिज़नेस का। बिज़नेस खोलना एक बड़ी बात नहीं है, बिज़नेस को चलाना सबसे बड़ा काम है। तो वो चलाने के लिए सबसे ज़्यादा मदद मेरी ID92 ने भी की, जो भी सुपीरियर का ये एक इनिशिएटिव है, और उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है। 9 माह के अंदर मेरा सारा का सारा जो आइडिया था पॉलिश था और मैंने 9 माह के अंदर इसको अल्हम्दुलिल्लाह ओपन किया। और ये सब आपके यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में हुआ? साल के अंदर हुआ, यानी कि मैं अपने यूनिवर्सिटी का भी ग्रेजुएट नहीं हुआ था और मैं अपने बिजनेस का ओनर था।
क्या बात है। मुझे ये अब आजकल जो हमारे नौजवान हैं जो अक्सर शिकायत करते हैं कि हम डिग्री के बाद कुछ नहीं कर पाते, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें? देखें, अगर आप में एक चाह है ना किसी चीज़ को करने के लिए, तो अल्लाह ताला भी रास्ते बनाता है। ये चीज़ सबसे बड़ी है और हम सबके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम सिर्फ चाहते हैं, उस चीज़ को करते नहीं है, तो चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप जिस चीज़ को चाहते हैं, मैं ये कहूँगा उसके लिए निकल जाएँ, रास्ते बनाने वाला अल्लाह है। अच्छा, इतना क्रेडिट आप अपनी यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, 3U1M, ID92, क्या डिफरेंट क्या है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटी से? देखें, सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है ना, वहाँ पे ही कुछ ना कुछ होता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को दबा दिया जाता है ना, वहाँ पे कुछ नहीं निकलता। तो मेन मकसद ये है कि सुपीरियर में आके ना, मुझे जो मेरे अंदर का पोटेंशियल था ना, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दे के मुझे वो समझ लें कि रिकवर करवाया। और आज जो भी हूँ मैं इस यानी कि समझ लें कॉन्फिडेंट हूँ आज, और अपने एक बिज़नेस का मालिक हूँ। तो उस चीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देना और उसको कन्वर्ट करना, जॉब को सब कुछ ना समझना, यानी कि जॉब सीकर नहीं, जॉब देने वाला बनाने वाला, इसमें सुपीरियर का काफ़ी बड़ा है। अच्छा सुमीर, ये बताएं कि आपने बिज़नेस तो स्टार्ट कर लिया, इस बिज़नेस से आप अर्निंग कितनी कर रहे हैं और आपके पास कितने लोग काम कर रहे हैं अब? अच्छा, इस टाइम बेसिकली जो अर्निंग है प्रोसीजर है, क्योंकि मैं अपनी एक ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, तो वो डे बाय यानी कि मंथ बाय मंथ बढ़ रहा है जितना। तो उसमें कुछ चीज़ें भी हैं मैटर करती हैं, जो कि आपके 2 लाख से लेकर 5 लाख के दरमियान रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है। तो उसके साथ हम सारा काम करते हैं, और ये टोटल इस टाइम 3 ब्रांच हैं और उसके ऊपर चल रहा है। बेसिकली शुरू में मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ थे, अब 3 ब्रांच हैं, तो माशाल्लाह 7 एम्प्लॉय हैं। थैंक यू सो मच, और आपकी फ्यूचर के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ ये थी समीर की कहानी। और इन्होंने बीबीए के बाद इनिशिएटिव लिया सुपीरियर यूनिवर्सिटी की मदद से, 3U1M प्रोग्राम के तहत ID92 की मदद से, कि अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करें। ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट की सूरत में कामयाब हुए, बल्कि बहुत सालों से ये अब अपना कामयाब बिजनेस चला भी रहे हैं और अपने साथियों को, बहुत से दूसरे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मुहैया कर रहे हैं। इनकी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।